गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि दोपहर में ही ये वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं घर के कामों में थोड़ा सा व्यस्त थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं नहीं डाल पाई। तो आज है वृद्धा दिवस। तो मेरे जो भी माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, जो माताएँ और पिता के समान है, उनको दिल से रिस्पेक्ट और उनका सम्मान और प्रणाम। और आज मैं जो है कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, तो जहाँ कहीं कोई त्रुटि होगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। आप माँ बाप, आपकी मैं बेटी की तरह ही हूँ। तो चलिए, मैं आज कुछ बोलना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको तो देखते हुए बड़ा तकलीफ़ होता है, बहुत ही दुख होता है। क्योंकि एक जो माँ बाप है, पहले की जनरेशन और अब की जनरेशन में बहुत ही अंतर है। तो जो माँ बाप होता है ना, उनकी शादी होती है, उसके बाद वो बच्चे के बारे में प्लानिंग करते हैं, बच्चे होते हैं, फिर उनकी लाइफ एक तरफ छूट जाती है, दूसरी लाइफ वो बच्चों के प्रति फिर उसी समय से शुरू हो जाती है। उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में वो माँ बाप लग जाते हैं। छोटे से ही रहते हैं, उनको पालना पोसना, उनकी हर ज़रूरतें पूरी करना, फिर उनको पढ़ाना लिखाना। वो सोचते हैं कि हम अच्छे से, जिस स्कूल में हम नहीं पढ़े, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दें, बहुत अच्छे स्कूलों में उनको हम पढ़ाएं लिखाएं। और खुद चाहे अच्छा कपड़ा ना पहने, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हर तीज त्यौहार में सोचते हैं कि मेरे बच्चे हर तीज त्यौहार में उनको मैं नए नए कपड़े ला के पहनाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊँ जो है। और कभी उन्हें एहसास नहीं होने देते कि हाँ, मेरे पास नहीं है। वो चाहे जहाँ से भी लाते हैं, अपने बच्चों का वो पूरा करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, इसी प्रकार मेरे पापा थे, मेरे फादर, वो अपने लिए कभी भी नए कपड़े नहीं लेते थे, कभी भी नहीं। मम्मी चिल्लाती थी कि आप भी अपने लिए तीज त्योहार में कपड़े ले लो, पर वो नहीं लेते थे। अपने बच्चों के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए वो हमेशा तैयार मतलब रहते थे। तो यही है कि माँ बाप बड़े शिद्दत से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़े शिद्दत से उनको बड़ा करते हैं। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है, अपने माँ बाप की कदर करना सीखें। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते कि माँ बाप ने हमें किस कदर आज इस मुकाम पर हमें ले आए हैं, किस परिस्थितियों से गुजर कर हमें आज इस मुकाम पर ला कर के खड़ा किए हैं। इसीलिए आज जो हमारे सभी युवा पीढ़ी हैं, सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, उनका मान सम्मान करो। और वृद्ध अवस्था में जब वो किसी लायक नहीं रह जाते हैं, तो उनकी सेवा करो, क्योंकि उनकी सेवा से बहुत पुण्य मिलता है। और एक माँ बाप जो है, किस तरीके से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, वो कभी भी किस कष्ट से सह करके बच्चों को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में उनके लिए खड़े रहते हैं। ये वो कभी फीलिंग्स बच्चों के सामने नहीं होने देते हैं। उनके पास ना भी रहे तब भी वो अपने बच्चों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अपने लिए भले ही कुछ ना ले, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो और कभी भी अपने माँ बाप की आँख में आंसू मत आने दीजिए आप लोग, क्योंकि माँ हो चाहे बाप हो, वो किस तरीके से बच्चों को इतने लाड प्यार से पाल करके बड़ा करते हैं, और वही जब बच्चे बड़े हो करके उन्हें रुलाते हैं ना, तो बहुत ही तकलीफ़ होता है। फिर भी माँ बाप कुछ नहीं बोलते कि चलो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। इसलिए आप लोग अपने माँ बाप को बहुत ही सेवा करो, उनको कभी फीलिंग्स मत होने दो, कभी भी उनका अपमान मत करो, कभी उनके आँख में आंसू मत आने दो। बस मैं यही कहना चाहूँगी जो है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, माँ बाप पे बोझ नहीं उठा पाती, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। ऐसा मत करो यार प्लीज़, क्योंकि माँ बाप बहुत ही कष्ट उठा कर के बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि हम कुछ नहीं कर पाए, पर हमारे बच्चे इतने इतने मंजिलों को, इतने बड़े आदमी बने कि हमारा नाम हो, कि हाँ, हमारे उनके नाम से हमारा नाम चले। क्योंकि अगर हमारे बच्चे कुछ बन जाएंगे ना, तो सब यही कहेंगे
ये देखो उनका लड़का जा रहा है, ये देखो उनकी बेटी जा रही है। इसलिए आप लोग माँ बाप की सेवा करो। उन्हें जवानी में उनकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद सक्षम होते हैं हर काम करने के लिए। लेकिन सेवा करने की ज़रूरत बुढ़ापे में होती है, क्योंकि बुढ़ापे में वो हर तरीके की बीमारियों से ग्रस्त हो चुके होते हैं। इसलिए उनकी बुढ़ापे में आप सेवा करिए। जवानी में तो वो खुद हर चीज़ कर लेते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बहू हूँ, बेटी हूँ, और मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं समझ सकती हूँ एक माँ बाप के जाने के बाद क्या गुजरती है। क्योंकि आप बहुत पैसा दे करके आप हर चीज़ें खरीद सकते हैं, पर एक बार माँ बाप के जाने के बाद ना, आप चाहे पूरी दौलत लगा दो, वो दोबारा नहीं मिलने वाले, दोबारा नहीं आने वाले। इसलिए उन्हें जितना हो सके आप लोग सेवा करो। ये सेवा का फल ना ऊपर वाला देता है। ठीक है, तो मैं आज इस वृद्धा दिवस पर यही थोड़ा सा मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, सभी भाई और बहनों से, सिस्टरों से, कि अपने माँ बाप की सेवा करो। और माँ बाप, जो एक बेटी होती है वो बहू बन करके अपने ससुराल आती है, वो भी अपने सास ससुर की देखभाल करे। और जो एक दामाद होता है वो भी अपनी सास ससुर की देखभाल करे, क्योंकि उसका भी फर्ज और कर्तव्य जिम्मेदारी होती है। जैसे एक लड़की अपने ससुराल आती है तो उसके माँ बाप को हर तरह की उनकी जिम्मेदारी निभाती है, उसी तरह एक दामाद का भी फर्ज बनता है कि वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर की जिम्मेदारी देखे, तभी वो पूर्ण बेटा बनता है अपने ससुराल का। तो दोनों तरफ से, मतलब दामाद हो तो भी, बेटा हो तो भी, बहू हो तो भी, बेटी हो तो भी, सबको अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, सबको अपनी सेवा करनी चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो जहाँ कहीं त्रुटि हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार जितने भी बुज़ुर्ग हैं माँ बाप, उनको दिल से सैल्यूट है। और बड़े बुज़ुर्ग का घर में होना ना बहुत ही, जैसे एक आप धूप जा रहे हो, एक जैसे पेड़ की छाया होती है ना, आप बैठ जाओ, धूप से पसीना आता है, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो छाया मिलती, कितना सुकून मिलता है। उसी प्रकार से एक माँ बाप होते हैं, घर में उनका साया बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से बताएं, मेरे पापा जब तक ज़िंदा थे ना, मेरे वहाँ मायके में एक दुख तकलीफ़ किस नहीं आता था, आता भी था तो कट जाता था, जैसे वो एक भगवान के रूप में थे। उनके जाने के बाद ना दुख तकलीफ़ सब कुछ ऐसे आता रहता है कि अब क्या होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, बड़े बुज़ुर्गों का साया हम पर होना बहुत ज़रूरी है। सही गलत क्या है उसकी वो राह दिखाते हैं। आपसे मैं बताऊं, मेरे पापा मुझे हमेशा पग पग में मुझे शिक्षा देते रहते थे, अच्छी अच्छी नॉलेज बताते रहते, बहुत धार्मिक वाली बातें बताते रहते थे। आपसे बताऊं ना, मुझे जैसे कभी गुस्सा आ जाता था तो मेरे पापा कहते थे, बेटा सुनो मेरी बात, ये मतलब जैसे चंदन के पेड़ पर हजार सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन की शीतलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से चंदन का अपना गुण चंदन ही है, वो शीतलता ही देगा। तो उसी प्रकार से हर लोगों को अपनी लाइफ में रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन हमको अपने आप को अच्छा रखना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं। कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्म हमारे बच्चों पर जाते हैं। तो ठीक है, मैं रखती हूँ। मुझे जितना ज्ञान था, जितना नॉलेज था, मैं आप लोगों से मतलब शेयर की हूँ। और आजकल की बेटा बहुएँ आ जाती हैं तो माँ बाप की सेवा नहीं करती हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ देखने लगती हैं, अपना घर परिवार देखने लगती हैं, अपने बच्चे करने लगती हैं। ये नहीं सोचती कि जिसकी तुम पत्नी हो वो भी तो किसी का बच्चा है। ऐसा मत करो। ठीक है, रखते हैं और नमन करते हैं, और सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी लोग अपने माँ बाप की सेवा करें और जिम्मेदारियाँ देखें। ये जिम्मेदारियाँ निभाने का मौका बार बार नहीं मिलता,
बड़े बुजुर्ग जब एक बार चले जाते हैं ना, तो वैसे भी आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। जितना हो सके, जितनी आपकी शरीर में क्षमता है, शक्ति है, आप उनकी सेवा करो, उसका फल कहीं ना कहीं भगवान देगा। अपने कर्म अच्छे रखो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।